अभी भी हमने जो फार्मूला ड्राइव किया वो लेंस में का फार्मूला है, और उससे रिलेटेड कंडीशंस देखी, कौन कौन सी कंडीशंस में आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आप सेम फार्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी आप डिराइव कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है, कभी कभी कॉनकेव लेंस के लिए भी पूछा है। तो नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट इसके बाद जो डेरिवेशन करेंगे वो सेम फार्मूला बट कॉनकेव लेंस के लिए अब हम लोग डिराइव करेंगे वहाँ पे, तो देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कैसे डिराइव करेंगे। इस डेरिवेशन के लिए रे डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रे डायग्राम को देखिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद डिराइव कर लेते हैं फार्मूला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट ए बी, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो कि लेंस के लेफ्ट साइड में यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपको पता है कि जब भी आप लेंस की केस में सारे डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जब इंसिडेंट रे या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो रे है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस यू लिखा हुआ है। और देखिए ये कोई पैरेलल रे है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि वो अपने पाथ से बेंड नहीं होगी। तो जो अपने पाथ से बेंड नहीं होगी तो ये वाली रे ये स्ट्रेट चली जाएगी। ये दोनों रे यहाँ पे देख सकते हैं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं बन जाएगी ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बन जाएगी यहाँ पे। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे ओ एफ जो है ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ के इक्वल इस लेंस के, और ओ टू ए डैश जो है, क्योंकि ए डैश पे ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओ ए डैश हमारा वी के इक्वल है। ये एफ और ये वी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट में, ये भी राइट में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। तो अब देखते हैं, सारी चीज़ें इस डायग्राम में प्रेजेंट किया हुआ है, इस डायग्राम में सब कुछ है। आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें क्या क्या है, लेट देखिए ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन ए डैश बी डैश क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ए डैश बी डैश इज इमेज। देन एल इज लेंस, then OF is equal to F is equal to focal length, then OA dash is equal to V is equal to image distance, ठीक है, ओके। इतनी चीजें हमें, इन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए इसमें ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इसी ऑब्जेक्ट की इमेज, एल है लेंस, ओ एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ है, ओ ए डैश इक्वल टू वी इमेज डिस्टेंस है, ये ओ ए डैश वी के इक्वल है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब इन सभी को जानने के बाद यहाँ पर रे डायग्राम है, आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज शोन इन द रे डायग्राम, ओके। तो इस रे डायग्राम में कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो शो किया गया है। इतना करने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के लिए रेडी हैं। तो इनको पॉज करिए, सॉरी वीडियो को पॉज करिए, इनको नोट करिए, और हम इसको इरेज करेंगे तभी प्रोसीड कर पाएंगे। तो इसको इरेज करने के बाद प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करते हैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, ओके। तो देखिए डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन डायग्राम
तो यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल OA'B' आर सिमिलर। यहाँ देखिए बोल रहा है कि ये ABO एंड OA'B' सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? देखिए ये एंगल और ये एंगल देखिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल जब है तो प्रॉपर्टी क्या है, साइड के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए, सो लिख सकते हैं देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AB अपॉन OA इज इक्वल टू A'(B' अपॉन OA'। बोलिए, देखिए इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इस साइड का, तो इतना हो गया। या फिर इसको आप लिख सकते हैं A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू, ये इधर आएगा OA' अपॉन OA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू OA' अपॉन OA। ओके, तो इस इक्वेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बहुत ही सिंपल सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अगेन डायग्राम का यूज करेंगे और देखेंगे कि और कौन से सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास है इस डायग्राम में। सो अगेन फ्रॉम डायग्राम, अगेन फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे आप रे डायग्राम भी लिख सकते हैं जहां जहां डायग्राम लिखा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, डायग्राम में CC डायग्राम की बात कर रहे हैं जो कि रे डायग्राम है। ठीक है, तो अगेन देखते हैं ये ट्रायंगल हमारे पास जो है, देखिए FOC और FA'(B' सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखिए ट्रायंगल FOC एंड FA'(B' आर सिमिलर। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है FOC और FA'(B' ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर से सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल में। तो देन तो प्रॉपर्टी यूज करिए, क्या होगा, OC अपॉन OF इज इक्वल टू A'(B' अपॉन FA'। देखिए OC अपॉन OF इज इक्वल टू A'(B' अपॉन FA'। बट यहाँ पे देखिए OC की वैल्यू जो है वो AB के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर दिया हुआ है OC इज इक्वल टू AB है, तो इस चीज का यूज करेंगे यहाँ पे। सो वी कैन राइट हियर AB अपॉन OF इज इक्वल टू A'(B' अपॉन FA'। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए A'(B' अपॉन AB। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको यहाँ पे ले आ रहे हैं AB को इधर, तो A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू ये FA' इधर आ जाएगा, तो FA' अपॉन OF आ जाएगा। अब देखिए इस डायग्राम में आपको OF की वैल्यू पता है बट FA' की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है हमको, तो FA' को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू OA' अपॉन OA, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A'(B' अपॉन AB इज इक्वल टू FA' अपॉन OF। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए दोनों का, मतलब OA' अपॉन OA इज इक्वल टू FA' अपॉन OF होना चाहिए।
ओके, तो अब आपको करना ये है कि अब आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना है, क्योंकि अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इन चीज़ों को इरेज करना होगा। तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, ये आपको जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं और ये इजी है, इनको सभी को करना है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कुछ भी आपको लगता है डिफ़िकल्ट, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको जरूर करिए, ठीक है। इसको सबसे पहले तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ तक। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एफ ए डैश अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें ओ एफ की वैल्यू पता है कि एफ के इक्वल है, ओ ए डैश की वैल्यू पता है वी के इक्वल है, ओ ए की वैल्यू पता है माइनस यू के इक्वल है, बट एफ ए डैश नहीं पता है। तो एफ ए डैश पहले हमको इस डायग्राम से फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम एफ ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ। देखिए ये टोटल माइनस इतना इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है v माइनस एफ के इक्वल, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब इस इक्वेशन 3 में सारी वैल्यूज को यूज करेंगे। सो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा एफ ए डैश, एफ ए डैश कितना है, एफ ए डैश वी माइनस एफ, तो यहाँ पे वी माइनस एफ अपॉन लिखेंगे ओ एफ कितना है, एफ के इक्वल है, इज इक्वल टू ओ ए डैश, देखिए कितना है, ओ ए डैश है वी के इक्वल अपॉन ओ ए कितना है, देखिए ओ ए है माइनस यू के इक्वल, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो देखिए इधर कितना आएगा। आप इसको थोड़ा सा चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा u इंटू एफ माइनस वी अपॉन, सॉरी इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा f टाइम्स v। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन था तो ये f माइनस वी हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं u इंटू एफ माइनस यू इंटू वी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। ओके, अब देखिए ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 4 करके इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, यू वी इज इक्वल टू लिख रहे हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो यू एफ और माइनस आ जाएगा ये एफ इंटू वी, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हो गया 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करेंगे u v इंटू एफ से, सो डिवाइड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 बाई u इंटू वी इंटू एफ एंड v गेट। तो देखते हैं कि हमको क्या मिलता है इक्वेशन 5 को डिवाइड करने पे। तो इधर इरेज कर रहे हैं, पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए कितना मिलेगा इसको डिवाइड करने पे, इस इक्वेशन को, यही 5 है, ये है u इंटू वी अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा u इंटू
एफ अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ माइनस एफ इंटू वी अपॉन यू इंटू वी इंटू एफ। अब देखिए यहाँ पे यू वी कैंसिल होगा, ये यू और वी कैंसिल होगा, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यू कैंसिल होगा और f कैंसिल होगा तो 1/v। यहाँ देखिए f और v कैंसिल होंगे तो 1/u बचेगा। तो ये आपको मिल गया फार्मूला। ठीक है, ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फार्मूला, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले को आप कनकेव लेंस के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लीजिए और हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूले पे जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमने जो है लेंस फार्मूला डिराइव कर लिया है। अब देखते हैं कि लेंस फार्मूला के बाद क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है लेंस फार्मूला के बाद वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन डिराइव करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत होगी। ये हो गया ए बी ओ, इसको एम बोल देते हैं, एफ ए डैश बी डैश, चलिए इसको सी बोल देते हैं। ये डिस्टेंस हो गया हमारा माइनस यू, ये हो गया प्लस वी, ये हो गया प्लस एफ। ठीक है, देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे डिफाइंड है। तो देखते हैं कि क्या आता है हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, और फिर जो हमारा फार्मूला है उसको कैसे लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन को जो डिनोट करते हैं वो है स्मॉल एम से। ठीक है, तो अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये m इज इक्वल टू होगा एच आई अपॉन एच ओ। यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, सॉरी नाउ एच आई को ले लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ को ले लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो फ्रॉम डायग्राम ट्रायंगल ABO and triangle OA'B' are similar.
ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो जब ये दोनों सिमिलर कैसे हुए, यहाँ देखिए ये एंगल सेम होंगे और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल भी हैं और ये एंगल सेम है। तो यहाँ पे जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो होगा साइड का वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। तो यहाँ देखिए ए बी जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ए बी डैश हाइट ऑफ इमेज है। तो इसको हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ओ ए डैश ऊपर आएगा इधर, तो ये हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ओ इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। तो यहाँ देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। कैसे? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके ये लिखा हमने। तो यहाँ पे देखिए अब m की वैल्यू लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू देखिए ए डैश बी डैश की वैल्यू होगी, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है तो माइनस लिखेंगे, माइनस एच आई अपॉन ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो प्लस एच ओ इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ओ ए डैश ऑप्टिकल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो प्लस वी होगा, तो यहाँ पे प्लस वी लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन ये माइनस है तो माइनस यू होगा। तो फाइनली m इज इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये होगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन और ये है लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू के इक्वल होता है। मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाती है। इसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन पे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले हम लोग अपने कुछ फॉर्मूले को चेंज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, जो हमारा लेंस का फार्मूला है। तो देखते हैं कि फार्मूला कैसे चेंज होता है, तो नोट करके उसको लिखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। कभी कभी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही रहने देते हैं और हम लोग नोट पढ़ते हैं। नोट में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फार्मूला है लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, नाउ केस फर्स्ट है, तो हमको चाहिए इस फॉर्मूले को चेंज करना है। तो सिंस हम लोग देख रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है हमारे पास, ये v हो गया, ये u, देखिए v ऐसा लिख रहे हैं, u ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं v से पूरे इक्वेशन में। सो यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू 1/f इज इक्वल टू v इंटू v बाई v हो जाएगा माइनस v इंटू 1/u हो जाएगा। यहाँ पे भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इंटू 1/v। पूरे इक्वेशन में देखिए v से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v/f इज इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या होगा v बाई u होगा। अब देखिए ये जो है m के इक्वल है,
तो यहाँ पे होगा v/f इज इक्वल टू 1 माइनस m। क्यों होगा? सिंस m इज इक्वल टू होता है v/u, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी, तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस v/f टाइप का। तो ये क्या हो गया? अब देखिए ये हो गया रिलेशन अमंग m, v एंड f। तो इस रिलेशन की हेल्प से आप मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट है, जो किसी क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, तो आपको अगर v और f के फॉर्म में दिया है तो आप तो या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो इस फॉर्म का भी है। ठीक है, तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड देखते हैं कि इस फॉर्मूले को और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप लोगों को ये सब नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी, फिर देखते हैं आगे कि हमारा जो फार्मूला है वो कैसे चेंज हो रहा है। m, u और f के फॉर्म में कैसे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इसको नोट करिए, हम इरेज कर रहे हैं इसको। केस है सेकेंड, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें u से। तो देखिए यहाँ पे अगर u से मल्टीप्लाई करें, अब देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1 बाई यू, ये सब आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा कितना, u/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u/v माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये है सिंस हमको क्या पता होता है, सिंस हमको पता है कि m इज इक्वल टू होता है v/u। तो अगर इस पूरे को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो हमारे पास क्या आएगा, u/v इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1/m की इक्वल है, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 2 हम लोग लिख सकते हैं u/f इज इक्वल टू 1/m माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इतना लिख सकते हैं तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको और रीअरेंज करिए, m इज इक्वल टू फाइंड आउट करिए। तो ये हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू u/f प्लस 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा सा और मैनेज करने के लिए इधर हमको इरेज करना होगा, तो इसको इरेज कर दिया गया। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। 1/m, यहाँ देखिए यहाँ से चल रहे हैं इस एरो से, तो 1/m इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया है u+f/f, यहाँ देखिए एलसीएम लिया गया है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया f/u+f। यहाँ देखिए ये m, f और u के बीच में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो आप देख लेंगे ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन के लिए। एक रिजल्ट जो था वो m, f और v, अभी अभी जो लास्ट पढ़ा था, ये है m, f और u के बीच में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए आपको करना ये है कि आपको बनाना है रे डायग्राम इन डिफरेंट केसेस। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब फोकस पे है तो क्या होगा, जब ये 2f पे है तो क्या होगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके 2f, बिटवीन f एंड 2f, फिर f, फिर बिटवीन f एंड o, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट पे रख सकते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग आप इधर देखते हैं कि इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टॉपिक का नेम होगा वो होगा इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट केसेस। तो वो टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
और सभी कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस हैं, आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा भी है 10th क्लास में, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ केसेस जरूर याद होंगे, जैसे कि फोकस पे क्या होता है, 2F पे क्या होता है, कुछ केसेस आप भूल गए होंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस से कौन कौन से क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे। तो अगर आप के पास बुक है तो उसको जरूर पढ़ें और ये सारी चीज़ों को रिवाइज करें, न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। तो हम लोग चल रहे आगे, देखते हैं कि जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उसमें इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए हम लोग देखेंगे कौन कौन से लॉ है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसको सीखने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए और देखिए कैसे बनाया जा रहा है सारा रे डायग्राम, और उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि उस टॉपिक को स्टार्ट करें, आपने आई होप कि ये सब नोट कर लिया होगा, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको स्टार्ट करेंगे।